लाइफ के कुछ ऐसे सच होते हैं जिसे जाने या अनजाने में इंसान एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। कुछ ऐसी रियलिटी जो अगर सही समय पर पहचाना ना जाए तो वो आपको कंट्रोल करने लगता है। एंड इसलिए कहते हैं आइडेंटिटी शेप योर रियलिटी। और ऐसी ही कुछ रियलिटी है जिसे समझना बहुत जरूरी है, जिसमें पहले आता है द फ्रेगमेंटेड सेल्फ, यानी टुकड़ों में बनती पहचान, जिसमें इंसान दिमागी तौर पर दो हिस्सों में बच जाता है। एक जो इंटरनेट पर दिखाता है कि उसकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, एंड दूसरी जो वो रियल में है और जो उसकी रियलिटी से बिल्कुल अलग है, यानी कमियां और परेशानियां। या हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी रियल लाइफ एक फ्रेगमेंटेड सेल्फ के पीछे छुप जाती है, एंड जिसकी वजह से वो खुद की कभी ऑथेंटिक सेल्फ को डिस्कवर ही नहीं कर पाता। सेकंड है सोशल कंपैरिजन। इसमें जब इंसान दूसरों की दिखावटी चीजों को उसकी रियलिटी समझने लगता है तो उसके अंदर इनडिक्वेंसी, यानी कुछ कमी है, ऐसा जज्बात उसके अंदर पैदा होने लगता है। उसको लगता है बस उसकी लाइफ अच्छी है, बस किसी की खराब है। थर्ड है परसीव्ड सोशल आइसोलेशन, यानी अकेलेपन का जहनी एहसास। साइकोलॉजी कहती है कि अकेलापन किसी की कमी से नहीं होता। अकेलापन इस बात से होता है कि आप दिल से कितना अकेलापन महसूस कर रहे हैं। बिकॉज हजारों लोगों के बीच में भी दिमाग अकेला रह सकता है। लेकिन इंसान की एक और साइड है जो रिश्तों में उसकी जज्बाती मुश्किलों को दिखाता है, यानी रिलेशनल और इमोशनल कनेक्शन। इसमें फर्स्ट आता है अटैक ऑफ vulnerability, यानी जज्बात दिखाने का डर। इसमें इंसान अपनी रियल साइड किसी को नहीं दिखाना चाहता। उसे लगता है कि उसकी कुछ कमियों की वजह से सामने वाला उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे इग्नोर कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से वो कभी अपनी रियल साइड ही नहीं दिखाता। एंड इसलिए वो लोगों के सामने भी परफेक्ट बनकर रहता है और अपनी आइडेंटिटी भी बिल्कुल परफेक्ट वाली बनाता है। बट सच्चा रिश्ता तब बनता है जब इंसान अपने डर और अपनी कमियों को सामने वाले इंसान के सामने खुलकर रखता है। सेकंड है हाइपर विजिलेंस रिजेक्शन एंजाइटी, यानी लगातार डर और शक। इसमें टेक्स्ट का रिप्लाई लेट आना, सीन होकर छोड़ देना या बातों का इग्नोर होना, और यही सब इंसान के नर्वस सिस्टम को लगातार डर में रखता है, जिसके कारण इंसान हर वक्त डर में रहता है कि कोई उसे छोड़ ना दे। नेक्स्ट इज इमोशनल डिल्यूशन, यानी जज्बातों का फीका पड़ना। जब इंसान बहुत सारे लोगों से जुड़ता है तो वो उनमें से किसी भी एक के साथ डेप्थ बॉन्डिंग नहीं बना पाता, जिसके कारण उसकी इमोशनल डेप्थ किसी से कनेक्ट नहीं होती और वो उससे पीछे हटने लगता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक चम्मच चीनी को किसी बाल्टी में खोलना। ये थे वो साइड जो इंसान को उसकी रियलिटी से दूर कर देते हैं। या तो इंसान उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता या उसे पहचान नहीं पाता। बट तीन और ऐसे शिफ्ट हैं जो आज की रियलिटी की बजाय। फर्स्ट है लॉस ऑफ सॉलिट्यूड। इसमें पहले जब इंसान अकेले बैठता था तो वो खुद से बातें करता था, खुद के दिमाग को सुनता था, खुद के इमोशन को अच्छे से डिस्कवर कर पाता था। लेकिन आज की रियलिटी ये है कि अगर इंसान अकेले बैठता है तो वो अपना मोबाइल निकाल लेता है, जिसके कारण वो खुद की आवाज सुनना बंद कर चुका है। सेकंड है वैलिडेशन एडिक्शन। आज की रियलिटी इसमें ये है कि इंसान ने अपनी वैल्यू लाइक्स और फॉलोअर्स तक ही सीमित कर दिया है। अगर इसमें थोड़ी सी भी ऊंच नीच होती है या लाइक बढ़ना कम हो जाते हैं, फॉलोअर्स घटने लगते हैं, तो इंसान के अंदर एक गहरी उदासी आ जाती है, यानी इमोशनल क्रैश। इंसान इतने उदासी की डेप्थ में चला जाता है। एंड लास्ट इनसिक्योर अटैचमेंट। इसकी मेन वजह है कि इंसान आज आसानी से इंटरनेट के जरिए रिश्ते जोड़ता है और उसे छोड़ भी देता है। आज सोसाइटी में घोस्टिंग, अनफॉलो जैसे कल्चर तेजी से बढ़ रहे हैं, एंड इसी वजह से दिमाग किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहता, वो ट्रस्ट नहीं कर पाता सामने वाले पर। एंड इसका नतीजा ये हुआ कि वो रिश्ते बनाने से डरने लगा है। जब हम अपनी रियलिटी को छोड़ देते हैं और एक ऐसी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो सिर्फ बातें हैं, या तो वो पूरी तरीके से सच नहीं है या तो फिर वो पूरी तरीके से बनाई गई एक स्टोरी है। आज इंसान खुद को इतना कम समझने लगा है कि उसे सामने से अगर कुछ बोला जाए उसके लिए वही सच है, और इसका मेन कारण और कोई नहीं, उसकी खुद की वो सेल्फ वर्थ है जो उसे आज
बहुत कंट्रोल कर रही है, एक पॉजिटिव वे में नहीं बल्कि एक नेगेटिव वे में, क्योंकि उसने ऐसी एक सेल्फ वर्थ बना ली है जो उसकी रियलिटी की सच्चाई को कभी सामने ही नहीं लाने देती। सबको लगता है कि सब कोई बहुत खुश हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी अपनी तकलीफ या अपनी परेशानियां कभी किसी को बताना ही नहीं चाहता। ये एक तरीके से अच्छा भी है, लेकिन एक तरीके से आज ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रहा है सामने वाले पर। उसे लगता है कि सामने वाले की लाइफ में कुछ दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ उसकी ही लाइफ ऐसी है जिसे वो नहीं जीना चाहता। बट ये जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो हर रोज़ हम फेस करते हैं। अगर इनमें से 2-3 को भी आप डिस्कवर कर पाते हो या आपकी लाइफ से ये मिलते हैं, यकीन मानिए आपकी लाइफ धीरे-धीरे आपकी रियलिटी यानी जो आप रियल में हो उसे एक्सेप्ट करने लगेगी। आप खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दोगे और खुद को डिस्कवर कर पाओगे। एक नए नज़रिए से अपनी लाइफ को, इस दुनिया को, हर वो एक चीज़ को देख पाओगे जिसे आपने शायद पहले इग्नोर किया या फिर वो आपके सामने थे लेकिन आप उसे उस नज़रिए से नहीं देख पाए जिस नज़रिए से लाइफ आपको उसे दिखाना चाहती थी। क्योंकि आपने सिर्फ वही देखा जो आप देखना चाहते थे। आप कभी दूसरी साइड गए ही नहीं। तो अब वक्त है लाइफ को दूसरी साइड ले जाने का, उसे बदलने का, फिर से उसे जीने का और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। और जिसे समझ कर, ठीक कर ही हम आगे बढ़ते हैं। और जो जितनी जल्दी इस चीज़ को समझेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो उतनी ही तेज़ी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा, उसे उसका पर्पस मिलेगा, वो उसे जिएगा, अपनी रियलिटी को सच होते देखेगा, अपने सपने के और करीब जाएगा। बस शर्त ये है कि आप चाहे कैसे भी हो, पहले खुद को एक्सेप्ट करो। तब तक के लिए इसे याद रखिएगा, हम फिर मिलेंगे। गुड बाय।